हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्कैनिंग मतलब हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि हमारी जो करंट स्टेटस है वो क्या है एनवायरनमेंट का, प्लस हमें अपने फ्यूचर के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ को बनाना है। इसमें ट्रेंड्स आ जाते हैं, मतलब जैसे हम फैशन की ही बात करें तो हम ये देखते हैं कि आज का ट्रेंड क्या चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में किस ट्रेंड को हम फॉलो कर सकते हैं। गैप्स को आइडेंटिफाई करना, मतलब अगर मान लीजिए मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो मुझसे आगे है, तो वो किस सेंस में आगे है, कौन सा ऐसा फीचर वो प्रोवाइड कर रहा है जो कि मैं नहीं कर पा रही। तो इन सारी चीज़ों को हम किससे जान सकते हैं? स्कैनिंग से। जैसे कि हमने एक पुरानी जो वीडियो थी बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसमें डिस्कस किया था इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स को आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रख सकते हो, बट जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आपके लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो आज हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में बेसिकली दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने लिखा भी है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है। तो इसमें 7 की फैक्टर्स को हमने इंक्लूड किया है। जैसे आपको डेमोग्राफिक फैक्टर्स दे रखे हैं, मतलब जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, क्या वो लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, ये सारी चीज़ें हमें स्कैन करनी होती है, तभी जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, टारगेट मार्केट में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, कितना पढ़े हैं वो, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले जाननी होती हैं। उसके बाद है आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे जिसमें हम एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, वो सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक फैक्टर्स में इंक्लूड होती हैं। इन्फ्लेशन जो पार्ट होता है, डिमांड, ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक फैक्टर्स में आती हैं। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स। आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो वही पर्सन आएगा जिसके पास पैसे होंगे, और किसके पास पैसे होंगे? जो एम्प्लॉयड होगा। तो ये वाले फैक्टर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आपको क्या दे रखा है? इंटरनेशनल फैक्टर्स। इंटरनेशनल फैक्टर्स में क्या आता है? कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से भी डील करते हैं। अगर कोई पर्सन एक्सपोर्ट से डील कर रहा है, इसका मतलब क्या है? जो आपके डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। तो ये इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं, हम इसमें ये सारी चीज़ों को भी देखते हैं। फिर है आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स। जो आपकी गवर्नमेंट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसी भी चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ह्यूज तरीके से अफेक्ट करते हैं। फिर सोशल फैक्टर्स, जिसमें कि बिलीव्स, वैल्यूज़, आपका कल्चर, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। और लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर आप अपग्रेडेड नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं लैकिंग होंगे, और अगर आप लैक कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से तो आपका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच की भी बात करते हैं, विच इज़ SWOT। SWOT। S मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, O अपॉर्चुनिटी और T थ्रेट्स। ये जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये बेसिकली आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें से पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से हैं, तो वो है आपके स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, और नेगेटिव फैक्टर्स हैं आपके वीकनेस और थ्रेट। स्ट्रेंथ, इसका क्या मतलब है? स्ट्रेंथ आपकी वो चीज़ हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि आपको एक एडवांटेज मिल रहा है जो सिर्फ आपके पास है, आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। ठीक। वीकनेस, अगर स्ट्रेंथ आपकी एक एडवांटेज है तो वीकनेस आपकी डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे ज़्यादा आगे निकल गया है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर में है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है,
जो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं अगर आप उसको यूज़ करना या आप उसको ग्रैस्प करना अच्छे से जानते हैं। लास्ट है आपका थ्रेट। ऐसे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके लिए डेंजर क्रिएट कर सकते हैं, आपके बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से डुबा सकते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने होते हैं। अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा ध्यान आपको थ्रेट्स पे रखना होता है। तो आज हमने एक ही अप्रोच से रिलेटेड डिस्कस किया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।